मॉर्निंग बच्चों, आज हम निबंध पढ़ते हैं। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल होए, अर्थात जैसी संगति में हम बैठते हैं हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो इस विषय पर मैंने अनुच्छेद भी लिखा हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे किसी न किसी साथी की आवश्यकता अवश्य होती है, परंतु ये संगति ही उसके व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करती है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। सुसंगति, अच्छी संगति द्वारा हम अपने समाज और राष्ट्र का चहुमुखी का अर्थ चारों ओर से विकास कर सकते हैं। परिवार ही बालक का प्रथम सबसे पहला विद्यालय है, जहाँ से उसके जीवन की वास्तविक असली शिक्षा दीक्षा प्रारंभ शुरू होती है। माता की मधुर मीठी और कोमल वाणी, पिता का वात्सल्यपूर्ण प्यार से भरा हुआ लाड प्यार, भाई बहनों की स्वाभाविक और दैनिक दिनचर्या, रोज के काम, ये सभी मिलकर बालक के जीवन का निर्माण में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। इन सबसे बढ़कर बालक के जीवन में अपनी बराबर की आयु के बालकों की संगति का भी विशेष प्रभाव पड़ता है, जिनके साथ वह दिन भर बैठता है, खेलता है, घूमता है और अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। बस जीवन की ये पहली सीढ़ी है जहाँ से संगति का मंगलाचरण शुरू होता है। मंगलाचरण का अर्थ है किसी काम का श्री गणेश शुभारंभ करने से पहले पढ़ा जाने वाला मांगलिक मंत्र। संगति शब्द का साधारण अर्थ है मेल जोल की भावना। जीवन में प्रत्येक को किसी न किसी संगति का आश्रय सहारा लेना ही पड़ता है। जब पशु पक्षी कीट पतंग सभी जीव संगति में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो मानव एक मननशील और एक उत्कृष्ट बढ़िया जीवधारी प्राणी है जो संगति के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। मानव की इस संगति के दो प्रमुख भेद हैं जिन्हें हम सुसंगति अच्छी संगति और कुसंगति बुरी संगति का नाम दे सकते हैं। वस्तुतः संगति स्वयं एक महत्वपूर्ण और व्यापक का अर्थ बड़ा शब्द है, परंतु उसे अच्छे या बुरे मार्गों द्वारा अच्छे या बुरे रास्तों द्वारा अच्छा या बुरा बना दिया जाता है। अतः स्पष्ट है जीवन में संगति की केवल उपयोगिता ही अनित नहीं अपितु उसका महत्वपूर्ण स्थान है। संगति का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। जिस प्रकार स्वाति की बूंद जो है सीप के संपर्क में आने पर मोती और सांप के संपर्क में आने पर विष जहर बन जाती है, उसी प्रकार सत्संगति सज्जन पुरुषों की संगति में रहकर मनुष्य का आत्म संस्कार होता है। आत्म संस्कार का अर्थ है अपना सुधार। अच्छी संगति में रहकर मनुष्य का चारित्रिक विकास होता है। उसकी बुद्धि परिष्कृत का अर्थ साफ होती है। जिस प्रकार हम ये कहते हैं कि हमें परिष्कृत और सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो उसकी बुद्धि परिष्कृत होती है और उसका मन शुद्ध होता है। अच्छी संगति पहाड़ की ऊंचाई के समान है जिस पर पहुंचना कठिन और दुष्कर है। जो पुरुष उस ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं वह जीवन में निरंतर लगातार उन्नति करते हुए प्रगति करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। छात्र हो या अध्यापक, बालक हो या पुरुष, शिक्षित हो या अशिक्षित, ग्रामीण हो या नागरिक, राजा हो या नौकर, गृहस्थी हो या वैरागी जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, सभी लोग यदि अच्छी संगति में बैठेंगे तो उनका जीवन आदर्श और महान ही बन सकेगा। सत्संगति कल्प वृक्ष की उस लता के समान है। कल्प वृक्ष जिससे सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं, कल्प वृक्ष की उस लता के समान है जो मनुष्य के प्रत्येक मनोरथ इच्छा को पूरा करने में देर नहीं करती। इसके विपरीत बुरी संगति पहाड़ की ढाल के समान है जिससे गिरते हुए देर नहीं लगती। मनुष्य का चंचल मन कुसंगति की ओर तेजी से दौड़ता है। संयमी का अर्थ धैर्यवान बनना कठिन है, परंतु विलासी भोग विलास की वस्तुओं में लीन रहना, विलासी का अर्थ भोग विलास की वस्तुओं में लीन रहना परंतु विलासी बनना बहुत सुगम
आसान है। किसी भवन के निर्माण की अपेक्षा उसका विध्वंस, उसको तोड़ना, नाश करना बड़ा सरल काम है। अधिकतर लोग शांति की अपेक्षा क्रांति और कलह झगड़े में ही अधिक रुचि रखते हैं। भाव यह है कि ऐसे व्यक्ति जो अच्छी संगति में बैठकर बुरी संगति में ही फंसे रहते हैं, उनके अपने जीवन का तो पतन, नाश होता ही है, साथ ही वह समाज और राष्ट्र के विद्रोही बनकर इस धरती को कलंकित करते रहते हैं। सूरदास जी ने उन्हीं लोगों के संबंध में कहा है, तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, परत है भजन में भंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, तुम उन लोगों का साथ छोड़ दो जिनका साथ करने से बुरी बुद्धि उपजत पैदा होती है, और जो ईश्वर भगवान के भजन में बाधा बनते हैं, उन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। बुरी संगति मनुष्य के चारित्रिक पतन का कारण बनती है। बुरी संगति हमारे भीतर अंदर के दानव राक्षस को जागृत करती है। दुर्जन बुरे लोगों का साथ, दुर्जन का अर्थ बुरे लोगों का साथ पग पग पर हानि देता है, अपमान और अपयश देता है। संगति का प्रभाव अमिट, जिसे अमिट का अर्थ जिसे मिटाया ना जा सके, और स्थायी है। स्थायी का अर्थ लंबे समय तक रहने वाला है। मनुष्य पर मनुष्य का प्रभाव पड़ना तो अनिवार्य आवश्यक ही है ही। वातावरण का प्रभाव भी पड़े बिना नहीं रह सकता। मंदिर या आश्रम में जाकर मनुष्य के हृदय में अपने आप ही पवित्रता के भाव जागृत पैदा हो जाते हैं। पुस्तकालय में जाते ही ज्ञान संचय, ज्ञान को इकट्ठा करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। क्लब में पहुंचते ही मनोविनोद का अर्थ हंसी मजाक के लिए उत्सुक हो उठता है। काकभूषुंडी के आश्रम में पहुंचते ही गरुड़ की आत्मा पवित्र हो गई थी। एक ऋषि के दर्शन होते ही डाकू वाल्मीकि महान तपस्वी बन गए थे। पत्नी का दोहा सुनते ही भोगी तुलसी जोगी बन गए। अतः ठीक ही कहा है, जैसी संगति बैठिए तैसा ही फल होए। हमें जैसी संगति में बैठते हैं, हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है। खेद दुख का विषय है कि आज का मानव प्राचीन मानव की अपेक्षा कुसंगति, बुरी संगति में अधिक रुचि रखता है। यदि आज का प्रत्येक छात्र अनुशासनहीन है तो प्रत्येक कर्मचारी भ्रष्टाचार के रोग से पीड़ित है। ये सब कुछ बुरी संगति का ही प्रभाव है। मनुष्य को चाहिए कि यदि वह अपने जीवन का निर्माण करना चाहता है तो सत्संगति, सज्जन पुरुषों की संगति का आश्रय सहारा ले। कुसंगति बुरी संगति का नहीं, अच्छी संगति एक ऐसा प्रकाश पुंज, रोशनी का समूह है जो आसपास के अंधेरे को नष्ट किए बिना नहीं छोड़ता। अच्छी संगति में पढ़कर तो बुरा व्यक्ति भी अपना सुधार कर लेता है। अतः हमें कोशिश करके सज्जनों का साथ प्राप्त करना चाहिए। विशेष रूप से विद्यार्थियों को अच्छी संगति का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि वे अपरिपक्व नासमझ अवस्था में होते हैं और कच्ची मिट्टी के समान। अपरिपक्व का अर्थ नासमझ अवस्था में होते हैं और कच्ची मिट्टी के समान उन्हें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। तो तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, छठ सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। केस अच्छी संगति पाकर बुरे मनुष्य भी सुधर जाते हैं। जिस प्रकार पारस पत्र का स्पर्श करने से लोहा क्या बन जाता है, कुधातु, लोहा भी सोने का बन जाता है। तो मंगलाचार का अर्थ ये वह श्लोक अथवा पद्य जो शुभ कार्य के पहले मंगल कामना के सब कुछ ठीक हो से पढ़ा या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं। कि पारस पत्थर का स्पर्श पाकर कुधातु, लोहा भी सोना बन जाता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।